गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आपका 1993 से लेके 2025 तक का बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है, सभी का पीवाईक्यू का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे। और पीवाईक्यू सीरीज नंबर 1 आपका हो चुका है। और आज हम लोग उसका नेक्स्ट सेशन पीवाईक्यू सीरीज नंबर 2 देखेंगे। और प्यारे दोस्तों, इसमें हम कहे थे आपको, और जो लोग वीडियो देखे हैं उनको समझ में आ भी गया होगा। देखिए, अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है अभी, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप ऐसा मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारा चीज क्लियर कर देता है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपको वो सारा चीज वहां से क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, कि अभी का जो पैटर्न है, आप देखिएगा कि लगभग लगभग 20 से 30% ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि लगभग आपका जो 20 से 30% जो सेक्शन है, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। और दूसरा, आपको ये भी पता चलता है कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आने वाला है ना। तो वो चीज आपका थोड़ा सा प्लस पॉइंट बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे, और आज पीवाईक्यू सीरीज हम लोग तो स्टार्ट करेंगे। जो लोग अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जिनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी उसमें टेलीग्राम चैनल है, तो आप उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि उसका इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये एक्चुअली क्या दोस्तों, अभी भी हम कल भी बताए थे कि बीपीएससी का जो ट्री 4.0 है, वो अभी तक नहीं आया है। लेकिन आयोग का जैसा नोटिफिकेशन आता है, और बहुत संभावना है कि बहुत जल्द आने का ही उसका संभावना है ना। बहुत जल्द ही आ जाएगा। आई थिंक सितंबर में मान के चलिए कि वो फॉर्म फिलअप होने वाला डेट में भी हो सकता है। ठीक है। और बिहार सीजल 4 का आपका चल ही रहा है ना। फिर आपका बीपीएससी एग्जाम 13 को होने वाला है दोस्तों, एडीओ। तो इसका अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। आई थिंक 26 तक डेट भी है। लेकिन इसका एग्जाम आपका दिसंबर तक नहीं होगा, क्योंकि एक वीडियो में आयोग इस चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि दिसंबर तक उनके पास कोई स्लॉट खाली नहीं है ना। तो मान लीजिए कि आप दिसंबर में नहीं है, तो मे बी जनवरी या फरवरी में होने का संभावना है। और उसी के पास आसपास में आपका बिहार एसएससी 10+2 भी होने का संभावना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हम लोग अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोग 100 तक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 101 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों, कहा कि 100 तक कर लिए थे, और इसमें 100 का जो ऑप्शन था दोस्तों, उसमें कहे थे दीनबंधु मित्र था, है ना, नील दर्पण का। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी 3 कहे थे। फिर दोस्तों, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है, अध्यक्ष कौन अध्यक्ष कौन थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो चीज आता है। कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया। जब प्रथम महिला अध्यक्ष का चर्चा जब भी करेगा दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो श्रीमती एनी बेसेंट। अब इसी में एक शब्द जोड़ देता है दोस्तों, भारतीय, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जब जैसे ही इसमें भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में अध्यक्षता की थी, 1925 में। और एनी बेसेंट 1900 आपका 17 में, 1917, जिस समय चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था। ठीक है। चलिए, एनी बेसेंट जो थी दोस्तों, वो मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है। और एनी बेसेंट जो थी, वो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर। कहा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। और ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट भी हो रहा है, इसे पिछले भी टॉपिक में रिपीट हुआ था। ठीक है। कहा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया है। तो प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। और महाराष्ट्र का पुणे में इसको किया गया था दोस्तों। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 1। कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन से? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब कई बार पूछ जाता है कि बनारस बीएचयू का स्थापना कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों बीएचयू का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? 1916 में किया गया था दोस्तों। बीएचयू का स्थापना जो किया गया था वो 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? मतलब पुर्तगाली का जो सबसे पहले राजधानी था वो गोवा से पूर्व कौन था? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक तो इसमें ये हो जाएगा कि आपका गोवा बाद में बनाया था, लेकिन जब पुर्तगाली यात्री, जो फर्स्ट पुर्तगाली यात्री आया था वो था वास्को डी गामा। ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी को। और जब दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में आया था, और जब कंपनी का स्थापना किया था तो वो कोचीन किया था दोस्तों। ठीक है, गोवा किया कब? तो 1510 ईस्वी में गोवा किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1510 ईस्वी में क्या किया? जो पुर्तगाली वायसराय था वो क्या किया? गोवा राजधानी बना दिया। और फिर अंततः 1530 ईस्वी में क्या करता है? पुर्तगाली राजधानी को फिर से कोचीन ही हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 105। कहा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? देखिए ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय को भारत से निकालकर देश से कहां भेज दिया? अब देखिए, तो वर्मा का राजधानी था रंगून, वहीं पे भेज दिया। एक्चुअली क्या था दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण जो षड्यंत्र रचा गया था जिसमें बुरी तरह से हार हो गया, और उसी में क्या हुआ कि बहादुर शाह को सरकार, ब्रिटिश सरकार अपने नियंत्रण में ले लिया और वर्मा की राजधानी रंगून में एकदम निर्वासित कर दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसका क्या हो जाता है? उनका मृत्यु हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अब देखिए दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है भाई साहब, इसमें कोई है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विलियम जोन्स, कई कई बार दिया जाता है दोस्तों डब्ल्यू जोन्स, तो विलियम जोन्स। ठीक है, ये विलियम जोन्स आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें कोई भी विलियम जोन्स नहीं है। देखिए 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा क्या किया गया था? अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, और इसे अंग्रेजी में शकुंतलम या फटेल रिंग शीर्षक भी दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए एक चीज और क्या है, 1790 और 1805 के मध्य में, उसके बीच में इंग्लैंड के इस कृति को 5 बार पुनः मुद्रित किया गया था। मतलब ये इतना बिक रहा था ना कि इसको 5 बार प्रिंटिंग करना पड़ा। फिर है नेक्स्ट है 107 कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से पूर्व वायसराय कौन था? अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपसे पूछता कि आखिर में कौन था, तो आप तो क्या करते हैं? पट से इसको टिक कर देते। लेकिन क्या कहा कि आखिर से पूर्व। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब अंग्रेजों के भारत राज्यकाल में, मतलब जब अंग्रेजी शासन था उससे एक पूर्व, तो आपको पता है कि जब अंग्रेज से भारत को जब आजादी मिला 1947 में, तो उसमें कौन थे? तो माउंटबेटन थे। लेकिन इससे एक पूर्व, तो एक पूर्व कौन हो जाएगा दोस्तों? ये नहीं होगा। इससे एक पूर्व 1942 के आसपास में आपका कौन थे? वेवेल थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कहा दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका कितना बार आ चुका है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1917 में, और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के थे। वो जाते हैं और गांधी जी को वहां कन्विंस करते हैं। क्या कहते हैं कि चंपारण में नील का जो है ना बहुत दुर्दशा है, और उस कारण से क्या हुआ, बहुत दिक्कत है वहां पे। मतलब 20 कट्टे की खेती में 3 कट्ठा की खेती करना एकदम नेसेसरी है। ठीक है, और उसी को खत्म करने के लिए, जिसको क्या बोलते थे? 3 कठिया आंदोलन भी बोलते, 3 कठिया पत्ती बोलते थे। और उस 3 कठिया पत्ती को खत्म करके गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, और उसी के बाद क्या किया गया था? मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कहा दोस्तों कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था?
देखिए नेशनल हेराल्ड का बात कर रहा है, तो एक चीज क्या है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेशनल हेराल्ड का जो स्थापना किया गया था दोस्तों, वो 1938 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है, जो बाद में क्या हुआ, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए थे, और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और इनका एक और चीज क्या है, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन किए थे, वो बहुत फेमस है। उसमें क्या किए गए थे, पहली बार ये रावी नदी के तट पर 1930 में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराए थे। और तब से क्या किया गया, 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का यह निर्णय लिया गया था। जालियांवाला बाग कहाँ पर है दोस्तों, ये एकदम आसान सा। अब इसमें देखिए, कई बार क्या होगा, पंजाब, आपको ये तो पता है कि जलियांवाला बाग कहाँ है, अगर एग्जैक्ट पता है तब क्या कीजिएगा, एक बार में मारिएगा अमृतसर और निकल जाइएगा। लेकिन अगर पता है पंजाब, तो भाई साहब लुधियाना भी पंजाब में आता है और अमृतसर भी। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अमृतसर। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअली क्या था दोस्तों, कि 13 अप्रैल 1700, उससे भी पहले रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में। और रोलैक्ट एक्ट में क्या था दोस्तों, कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। इसका मतलब है कि ना आप उसमें कोई वकील रख सकते हैं, ना कोई कोर्ट में दलील दे सकते हैं, और ना ही कोई अपील कर सकते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है मेरे साथ। ठीक है, मतलब अगर आपको जेल में बंद कर दिया जाए तो बस आप जेल में बंद हो गए। ठीक है, तो उस कानून का विरोध किया गया था। और उस कानून के विरोध के क्रम में दोस्तों क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और एक और व्यक्ति थे, तो उनका नाम मिस कर रहे हैं, एक और व्यक्ति थे, उनको भी क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके विरोध में बहुत सारे लोग क्या किए थे, जालियांवाला बाग में विरोध करने के लिए आए थे। और उसी दिन, उसको दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, एक सिखों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है बैसाखी। बैसाखी का त्योहार भी था, तो बहुत सारे लोग बैसाखी भी मनाने आते हैं और बहुत सारे लोग विरोध भी करने आते हैं। और उस क्रम में जनरल ओडायर एक व्यक्ति था, अंग्रेजी अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था, वो क्या करता है कि अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें लगभग 1200 व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये सरकारी आंकड़ा है, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज होता है ना, वो वाला है। लेकिन एक्चुअल ऐसा माना जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हुई थी, और लगभग 20,000 के आसपास में लोग घायल हो गए थे। ठीक है, और 13, ये जो घटना हुआ था जालियांवाला बाग में हुआ था, और उसी के बाद से 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके बाद से इस बाग को क्या कहा गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 110 का। फिर है कि 111 का दोस्तों, कि महामना के नाम से जाने जाते हैं। अभी जस्ट बताया है कि महामना के नाम से, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1916 ईस्वी में बीएचयू का स्थापना किया था दोस्तों। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कि महामना का जो उपाधि दिया था दोस्तों, किसने दिया था, तो वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 में 112 में कहा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया है। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, तो सी आर दास है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो 9 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, और ये पार्टी स्थापना करने का जरूरत क्या पड़ा, क्योंकि उसी के बाद क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन गांधी जी स्टार्ट किए थे, और चौरा चौरी कांड के बाद उसको बंद कर दिए थे, जिसके विरोध में ये पार्टी स्टार्ट किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा और सी आर दास के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में देखते हैं, कहा कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की। प्यारे दोस्तों, विलय की नीति, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, कि विलय का नीति जैसे ही आएगा ना, तो ये लॉर्ड डलहौजी आता है, मतलब किसी दूसरे राज्य को क्या करना, अंग्रेजी राज्य में मिला लेना। ठीक है, और ये जो सिद्धांत अपनाया था, वो लॉर्ड डलहौजी अपनाया था। ठीक है, डलहौजी क्या किया दोस्तों, कि 1848 और 1856 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर भी था, और इस सिद्धांत को वो पूरी तरह से मतलब लागू करने का कोशिश किया। ठीक है, ताकि जितना भी राज्य है उसको इस तरह का करके छोड़ देना, उसको मजबूर होके क्या करना हो, वो अंग्रेजी राज्य में मिल ही जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, कहा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। प्यारे दोस्तों, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ था वो 1761 में हुआ था। कई बार पूछ देगा आपको कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए पानीपत का तीसरी लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई था, वो
बाजीराव पेशवा और ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, मराठा का पूरी तरह से हार हो गया था। मराठा की तरफ से जो लड़ रहे थे वो सदाशिवराव भाऊ थे, और अफगान की तरफ से जो लड़ रहे थे वो अहमद शाह अब्दाली थे। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज का स्थापना, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, 1828 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसमें कई बार ये भी पूछ देता है, देखिए राजा राम मोहन राय और एक और व्यक्ति थे द्वारकानाथ टैगोर, दोनों मिलकर 20 अगस्त 1828 ईस्वी को क्या करते हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। यह जो धर्म था दोस्तों ब्रह्म समाज, यह मतलब हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद, सुधारवादी और पुनर्जागरण आंदोलन के प्रति मतलब ये था, जागरूक था। और बंगाल के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे कौन, राजाराम मोहन राय जी। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, कहा कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। अरे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कहा गया 1857 से 1859, 1857 में ही आपका क्या होता है, सिपाही विद्रोह, और उसको क्या कहा गया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये कहे थे कौन, तो वीर सावरकर, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। और उसके लिए पुस्तक जो लिख दी है वो थे कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स। कई बार आपका ये भी पूछ देगा कि 1857 के क्रांति को भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीर सावरकर जी ने कहा था, वीर सावरकर ने। जबकि यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग का बात कर रहा है कि प्रेषक कौन है या मुद्रित पुस्तक का बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा, तो आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी कहाँ पे, सतारा में। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया के चित्तूर पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी थी, और यह अगस्त 1942 में एक सप्ताह तक जारी रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं दोस्तों, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। देखिए गदर पार्टी का स्थापना हुआ था दोस्तों 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना एक्चुअली हुआ था कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने किया था। ठीक है, और इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालता था, जो उर्दू और पंजाबी में छपता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 119 में, कहा कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ये तो फेवरेट क्वेश्चन ही हो गया बिहार एसएससी का, कौन हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है दोस्तों, वो 15 अगस्त 1947 से लेकर और 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों शिक्षा दिवस, तो 11 नवंबर को प्रतिवर्ष। ठीक है, फिर है 120 का, कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है। दोस्तों इसका चर्चा हम लोग कल भी किए थे कि देखिए कांग्रेस का जो नरमपंथी का शासन काल कहेगा दोस्तों, तो 1885 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। और इसका दो अध्यक्षता करते हैं कौन, पहला अध्यक्षता तो डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं, और इसका जो संस्थापक है वो ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। और इसका जो पहली बार अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, तो मुंबई में। होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, और इसमें 72 लोग भाग लिए थे। ठीक है, 72 प्रतिनिधि जो थे उसमें भाग लिए थे। अब कई बार पूछा था कि कौन से स्कूल में हुआ था, कौन सा महाविद्यालय में हुआ था, तो गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे 1885, 1905 तो होगा नहीं, और यहाँ पे 1905 होगा नहीं, तो यहाँ पे लेकिन 1885 दो ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ थोड़ा सा एकदम ध्यान दीजिएगा इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1905 तक तो ठीक ठाक चला है, लेकिन 1907 में, 1905 के बाद ही क्या हुआ है, कांग्रेस में गरम दल में नरम दल में दोनों में थोड़ा बहुत तकरार चलता रहा, झगड़ा चलता रहा है कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे। और फाइनली 1907 में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। और ये झगड़ा कब स्टार्ट होता है, तो 1907 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1885 से लेकर 1905 तक। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक वर्ष है 1885 से लेकर 1905 को नरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था,
यह जो था लोगों पर ब्रिटिश न्याय के प्रति विश्वास करता था और ब्रिटिश के प्रति क्या था, एकदम वफादार था कि हाँ सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, और वो चाहता भी नहीं था कि हाँ सरकार क्या करे, ब्रिटिश सरकार आके हमको एकदम पूरा एकदम नष्ट कर दे, दमन कर दे, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको तहस नहस कर दे, ऐसा भी नहीं चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, अभी बताए थे कि 13 अप्रैल 1919 को। इसके बारे में डिटेल अभी चर्चा की है दोस्तों। ठीक है, लगभग क्या था इसमें, 10,000 लोग के आसपास में मरे थे और लगभग 20,000 से अधिक लोग क्या थे, घायल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 122, कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। देखिए साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था ये 1930 में किया गया था। साइमन कमीशन मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम वाली रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। कहा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, अब देखिए जब कहता कि प्रथम अध्यक्ष तो कौन हो जाता है, WC बनर्जी। ये आपका भाई साहब क्या है, ये फर्स्ट अध्यक्ष है, फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कहेगा सेकेंड तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी तक क्या थे, बहुत लोग एकदम अस्वस्थ थे कि हाँ फर्स्ट वाले ही याद रखेंगे। तो कौन थे, तो दादा भाई नेहरू थे। और पहले दोस्तों दादा भाई नेहरू ने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। ठीक है, और दूसरे अध्यक्ष के रूप में भी थे, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, फिर लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता 1893 में किया था, फिर कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता 1906 में भी किया था, और 1892 से लेकर 95 तक वो यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य थे, संसद के सदस्य थे। और कई बार पूछते हैं कि किस पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से थे। कौन सा पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से। कब, तो 1892 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। कहा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था दोस्तों 1884 में, और ये महिला के शिक्षा से उद्देश्य था, शिक्षा के महिला को शिक्षित करने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए विशेष रूप से जो पिछड़े वर्ग की लड़की थी ना वो शिक्षित नहीं थी उस समय, है ना। अभी तो खैर बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी भी है, मतलब ये हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी उनको बहुत सारा चीज ऐसा है जो साधन नहीं पहुंच पाता है, या सोर्स नहीं मिल पाता है, रिसोर्स नहीं मिल पाता है, तो में भी हो सकता है। तो उस समय 1884 में क्या की थी ज्योतिबा फुले, उस समय यह स्थापना की थी, और विशेष रूप से पिछले वर्ग की जो लड़कियां थी उनको शिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में पूरा एकत्रित करके और जाति विरोधी समाज के सुधार करती थी, और निचली जातियों को क्या करती थी, शिक्षित करती थी। और ये 1873 ईस्वी में ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है। कहा दोस्तों कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था आपको पता है 1923 में हुआ था, कौन किए थे, तो आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किए थे, है ना। और कांग्रेस के विरोध के बाद उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 126 है। कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। यहाँ पे कहा गया मुक्ति दिवस, देखिए मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। देखिए एक चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना होगा, कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, जिस मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में किया जाता है, वही मुस्लिम लीग क्या करता है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। देखिए मुस्लिम लीग क्या करता है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के डे ऑफ लिबरेशन के रूप में मनाता है, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा थे ना, तो भारत को एक दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने का फैसला का विरोध करते हुए अपना त्याग पत्र दिया, और इस दिवस को मनाने का आह्वान कौन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। ठीक है, अली जिन्ना ही वो व्यक्ति था जो देश के बंटवारे के सबसे ज्यादा पक्षधर था। ठीक है, देखिए कहा कि ब्रिटिश भारत के बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे दोनों बात ध्यान रखिएगा, एक तो कहा कि ब्रिटिश भारत के और दूसरा कहा कि बिहार राज्य के। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही कहेगा कि ब्रिटिश भारत के बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, तो भाई साहब ये मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। और देखिए मोहम्मद यूनुस जो बिहार राज्य का क्या था, ब्रिटिश भारत का प्रधानमंत्री था, 1937 में राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान 3 महीने तक वो क्या किया था,
वो प्रधानमंत्री के पद पे रहा था, क्योंकि उसके बाद सत्र शुरू होने वाला था और उससे पहले ही वो इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, कहा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन जो ज्यादातर इसमें स्टार्ट किया गया है दोस्तों, वो आपका कहां से किया गया है, पंजाब से किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए हुम के द्वारा किया गया था। नहीं नहीं नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों जो है ये एक्चुअली कहां से किया गया था, तो ये सबसे ज्यादा मुंबई से किया गया था। ठीक है, और मुंबई में ही क्या हुआ था, पंजाब बता रहे हैं इसको, मुंबई। ठीक है, क्योंकि मुंबई में ही क्या किया गया था, पहला बार जो, देखिए 1885 से पहले कोई इस तरह का संगठन नहीं था ना जो किसी चीज का नेतृत्व कर सके। 1857 का क्रांति का जो सबसे ज्यादा विफलता था, सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण यही था कि सही नेतृत्व नहीं होना। ठीक है, जो आप जो आप आंदोलन कर रहे हैं उसका नेतृत्व करता कोई है नहीं है, बस क्या है, भेड़ की चाल में हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें भीड़ रहे थे, जिसको जहां मिला मार रहे हैं, जो मतलब एकदम भीड़ दंगाई की तरह एकदम उस तरह हो गया था। अगर वही चीज एक क्या होता, एक प्रॉपर वे में जाता, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर वो चीज होता, तो शायद 1857 में ही क्या होता, हम लोग पढ़ रहे होते कि हमारा देश कब आजाद हुआ, तो 1857 में। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर प्रॉपर वे नहीं होने के कारण क्या किया गया था, उस समय हम लोग को आजादी नहीं मिला और 1857 के क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ, 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में महाराष्ट्र के मुंबई में ही क्या होता है, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में क्या होता है, कांग्रेस का स्थापना होता है, और यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का भी शुरुआत होता है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। तो सिंपल सा बात है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, और इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं क्योंकि इस चीज का 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फिर कहा दोस्तों कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन भी क्या करता है, ये भी आपका समझिए बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन है, सीबीएसई बिहार दरोगा पूछा है, मतलब ये दरोगा का भी फेवरेट है। अब देखिए, कहा क्या चीज कि व्यापकता का सिद्धांत कौन था, तो सिंपल सा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का यही मानना था कि किसी तरह से हम क्या करें, पूरे जितना भी भारत का छोटा छोटा टुकड़ा है ना, वो उसको हम क्या करें, अपने ब्रिटिश राज में मिला ले। ठीक है, चलिए 131 कहा दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। यार दोस्तों, प्रथम वायसराय कहा है, देखिए वायसराय बना कब, 1857 का क्रांति होता है, जिसमें अंग्रेज भी पूरी तरह से हिल जाता है। अलग बात है कि अंग्रेज क्या हुआ, यहाँ से गया नहीं, भारतीयों का जीत नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लॉर्ड कैनिंग का पूरा हालत खराब था, है ना। और 1 नवंबर 1858 को क्या होता है, वहां से क्वीन आती है, रानी एलिजाबेथ, और क्या करती है, जो भारत का ब्रिटिश भारत का जो सत्ता है वो सीधे क्राउन के हाथों में चलाता है, मतलब वहां से सीधे क्या है, इंग्लैंड से महारानी चलाएगी। और उसी समय वो नाम दिया गया था कौन सा, तो वायसराय। तो भारत का जो प्रथम वायसराय है भाई साहब, वो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इसको लिखा कोई और था लेकिन दिया कौन था, भगत सिंह। फिर दोस्तों, इनकलाब क्या है, एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ होता है क्या चीज, क्रांति की जय हो। भगत सिंह क्या किए, दिल्ली की असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक आवाजी बम फोड़े। ठीक है, और उस समय ये नारा लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और उसी समय क्या होते हैं, वो पकड़े जाते हैं और उनको फांसी का सजा भी हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा। फिर क्या दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध तो पहले हुआ था दोस्तों, कब, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें मीर कासिम और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज अंग्रेज बुरी तरह से पराजित कर दिया था मीर कासिम को। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, और लड़ाई में अंग्रेज की जीत हुई थी। और इसके परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का भी दीवानी राजस्व पर अधिकार कर लिया, और पूरा सत्ता एकदम
पूरा समझिए अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेज उस समय तक सिर्फ कलकत्ता पे अधिकार था, बिहार पर अधिकार था, उड़ीसा पर अधिकार था। लेकिन जैसे ही बक्सर के युद्ध में वो विजित होता है, विजय होता है, उसके लिए क्या जाता है, मतलब दिल्ली एकदम नजदीक हो जाता है, दिल्ली का मार्ग पूरी तरह से उसके लिए खुल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर कहा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहा शुरू किया था। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि 1917 में किया गया था, और कहाँ किया गया था, तो चंपारण में। ठीक है, और क्यों किया गया था, तो तिनकठिया आंदोलन इसको कहा जाता है, तिनकठिया पत्ती के विरोध में किया गया था दोस्तों। और गांधी जी इसमें, यहीं से गांधी जी पूरी तरह से फेमस हुए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब बने, तो 1924 में पहला और अंतिम अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे कर्नाटक के बेलगांव में। कब, तो 1924 ईस्वी में। दोस्तों कई बार गांधी जी का जन्म पूछ देता है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और एक बार कल इसका चर्चा किए थे कि देखिए इनको राष्ट्रपति का उपाधि दिए थे कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 4 जून 1944 ईस्वी को एक रेडियो का प्रसारण करते हुए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था, राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता कहा था। लेकिन इसके साथ एक और चीज क्या है ना, कि कहीं ये संविधान में लिखा नहीं है। ठीक है, जब सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस रेडियो का प्रसारण कर रहे थे, तो उनको क्या क्या कहते, गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, 136। कहा कि बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और उसमें शासक कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और यह 16 अक्टूबर 1905 से एकदम प्रभावी हो गया, मतलब उस दिन से लागू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 137। कहा दोस्तों कि वर्ष 1857 के मेरठ का एक प्रथम विद्रोह की आग किस दिन भड़की, मतलब 1857 का जो मेरठ का क्रांति हुआ था दोस्तों, स्टार्ट हुआ था, वो किस दिन हुआ था। देखिए इसमें डेट भी पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और डेट जैसे ही पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 मई वो दिन है। 10 मई क्या है, वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन मेरठ में क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नींव रखाया गया था 1857 को। लेकिन सबसे पहले क्या था, मेरठ के सदर बाजार में यह आग भड़का था, और जो कि पूरे देश में फैल गया था दोस्तों। अगर उसी दिन हम लोग पूरी तरह से व्यवस्थित होकर अगर लड़े होते, उसी दिन कोई नेतृत्व करता होता है, सही डायरेक्शन में अगर लड़ाई लड़ा जाता, तो शायद 1947 तक हम लोग को वेट करने का जरूरत नहीं होता, और हमारा देश 1857 की क्रांति में ही आजाद हो गया होता। लेकिन चलिए कोई नहीं। फिर है दोस्तों 138। कहा कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। अब प्यारे दोस्तों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे थे, उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार दिया था, जिसमें गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी को मृत्यु के समय उनके मुंह से क्या निकला था, हे राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों। कहा कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है। अब देखिए जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि बिहार का जो एयरपोर्ट है वो लोकनायक के नाम पे है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, एयरपोर्ट उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को क्या किया गया था, 1999 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो एक और चीज आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के नाम से भी फेमस है दोस्तों। ठीक है, एम्स है, और उसी के आसपास में क्या है, ये जयप्रकाश नारायण अस्पताल भी है। फिर है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, और आपका इससे पहले वाले में भी ये बहुत बार आ चुका है। देखिए सबसे पहले क्या था आपका 17 मई 1498 ईस्वी को दोस्तों क्या था कि एक व्यक्ति आता है पुर्तगाल से, वास्को डिगामा। ठीक है, भारत, देखिए कई बार इसमें भी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भारत का खोज किया था। भाई साहब भारत का खोज नहीं किया था, भारत तो बहुत पहले से था, है ना। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, स्पष्ट हो जाइए। भारत के समुद्री मार्ग का जो खोज करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा था। 17 मई 1498 ईस्वी को वो आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर, जहां पे केरल का जो कालीकट का शासक था जमोरिन, वो उसका भरपूर एकदम स्वागत किया था। और वास्को डिगामा फिर वापस गया, वो एक्चुअली आया था यहाँ पे किस पर्पज से,
आया था मसाला का व्यापार करने के लिए, और केरल से वो बहुत सारा काली मिर्च ले गया, और यहाँ से जब वो काली मिर्च लेके गया तो लगभग 60 गुना मुनाफे पे उसको बेचा। मतलब 1 रुपए की चीज को क्या किया, वो लगभग 60 से 61 रुपए में बेचा, और उसको बहुत मुनाफा हुआ। और तब से क्या हुआ, फिर वो 1502 ईस्वी में आया, और 1503 ईस्वी में पुर्तगाल से लोग आए, तो 1503 ईस्वी में पहली बार कोचीन में क्या करता है, पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करता है। फिर हम एक बार इसको रिपीट करते हैं दोस्तों, कि कहेगा कि सबसे पहले कौन सा यूरोपीय देश आया था, तो भाई साहब पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर कौन, तो अंग्रेज, फिर कौन, डेनिश, फिर कौन, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में गया है कब, 1961 में, कहां से, तो गोवा से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है दोस्तों, कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया है। प्यारे दोस्तों, देखिए सुनहरा फरमान का जब बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये 1632 में किया गया था। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान थे, ठीक है, और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान सुना दिए। और इस फरमान के तहत क्या था, कि कंपनी को अधिकार मिला कि वो 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। मतलब कि 1 वर्ष में आप 500 पैगोड़ा दीजिए, और 1 वर्ष पूरी तरह से गोलकुंडा का जितना भी बंदरगाह है ना, उसका पूरी तरह से आप मजा लीजिए, मतलब वहां पे क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 है दोस्तों, कहा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। अब देखिए, यहाँ पे आपको हम अभी जस्ट बताए हैं कि गोवा पर जब आया था कब, पुर्तगाली पहली बार तो आया था वास्को डी गामा, लेकिन कंपनी कब स्थापित किया, तो 1503 ईस्वी में, कहां पे, कोचीन में। लेकिन जब गोवा को कब अपना राजधानी बनाया, तो 1510 ईस्वी में। मतलब गोवा पर अधिकार किया 1510 में, और राजधानी बना दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए पुर्तगाली क्या किया, 1510 में गोवा पर अधिकार भी कर लिया, और इस समय पुर्तगाली का जो गवर्नर था दोस्तों, वो अल्बुकर्क था, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, और जो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे क्या करता है, जबरदस्ती गोवा छीन लिया, उसको भगा दिया, और इसने भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए भी प्रेरित किया। अल्फांसो द अल्बुकर्क क्या किया, कि पुर्तगाली सत्ता को विस्तृत करने के लिए, पुर्तगाली साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, ये अपने लोगों से क्या कहता है, कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1510। फिर कहा कि 143 में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ है, मतलब कब आया है। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी पता है ये चीज, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्या हो जाएगा, तो आपका 1600 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसे इसे ब्रिटेन की जो महारानी थी दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करने के लिए कई साल तक का क्या किया, छूट दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 144 का दोस्तों, कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यार दोस्तों, उसी समय इमरजेंसी लगा था 25 जून 1975 को, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और देखिए संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण क्या किए थे, इंदिरा गांधी को सत्ता को क्या किए, उखाड़ को फेंकने के लिए सारा प्रयास किए। और लोकनायक ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल है, और उस क्रांति का उल्लेख क्या क्या किया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है, तो ये 7 क्रांति क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया, और उसको क्या कहा गया, संपूर्ण क्रांति। और एक दिन और कहते हैं दोस्तों, कि संपूर्ण क्रांति एक ट्रेन भी चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 का दोस्तों, कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। देखिए भूदान आंदोलन का शुरुआत जैसे ही कहेगा दोस्तों, आपको पता होगा कि हाँ, आचार्य विनोबा भावे जो थे, वो भूदान आंदोलन स्टार्ट किए थे। कब किए थे, तो 1951 में स्टार्ट किए थे। और विनोबा भावे का कोशिश था कि भूमि का जो था पुनः वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से सफल कोशिश किया जाए, ताकि जो पहली दान में मिली जमीन है ना, वो क्या किया जाए, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं था, कुछ नहीं था,
तो वो कोई दान किया तो वो उसको अपने पास रख लिया। ठीक है। और जो पहला दान किया हुआ जमीन मिला था दोस्तों, वो तेलंगाना के पोचमपल्ली में था। ठीक है। तो कहाँ पे पहला बार जो दान मिला था, कहाँ था? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली में। ठीक है, पोचमपल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों, कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो प्यारे दोस्तों, अब देखिए, हरिजन, आपका आई थिंक पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था। हरिजन एक पत्रिका था जिसका क्या किए थे, गांधी जी शुरू किए थे। देखिए, हरिजन जो पत्रिका था एक्चुअली वो अंग्रेजी में निकलता था, लेकिन उसके साथ एक और पत्रिका था, हरिजन बंधु, जो गुजराती में निकलता था, और एक और था हरिजन सेवक, जो हिंदी में निकलता था। और इन तीनों पत्रिकाओं का जो रचनाकार थे दोस्तों, वो महात्मा गांधी जी थे। फिर कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, और इसका स्थापना का जो श्रेय करने का जो भारत में जाता है श्रेय, वो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है दोस्तों। 148 का स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कहे थे कि इसका इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। और किया किसने था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्रा ये मोहनदास करम ये सॉरी मोतीलाल नेहरू और सिया दास के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में। इसमें विठल भाई पटेल भी थे दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 149 देखते हैं। कहा कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? देखिए, खिलाफत आंदोलन में क्या किया गया था, इसका ये चीज कह दिया गया था। और गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी मिला दिया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। कहा कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? प्यारे दोस्तों, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उदय शक्तिशाली, ये तो है ही, ये सही है। फिर कहा कि एडम स्मिथ के लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिला है दोस्तों। एडम स्मिथ एक क्या थे? अर्थशास्त्री के जनक माना था एडम स्मिथ को, तो वो भी सही है। फिर है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये भी हुआ, लेकिन इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए भाई साहब, ये नहीं हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं दोस्तों। और 151 में कहता है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, तो इसमें 1930 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, और उस आंदोलन में से एक था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा भी कर दिया था। ठीक है। और उसका लक्ष्य क्या था? कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, जिसका मांग किए थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। महात्मा गांधी इस मांग मांग पर क्या किए थे? जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। 6 अप्रैल 1930 को। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1930 स्टार्ट कौन किए थे? तो एमजी महात्मा गांधी जी ने। फिर है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? देखिए प्यारे दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, वो आपका जो बाल विवाह था दोस्तों, बाल विवाह के लिए, फिर महिला सशक्तिकरण के लिए भी दिए थे। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें महिला सशक्तिकरण भी दिया, बाल विवाह भी दिया हुआ, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, सॉरी बाल विवाह नहीं, विधवा, ये क्या बोलते हैं, विधवा विवाह के लिए किया गया था, कि वैसी महिलाएं जो कम एज में ही विधवा हो जा रही थी, तो उसके लिए ये आवाज उठाए थे, और हिंदू मैरिज एक्ट को ये लागू करवाए थे दोस्तों। ठीक है। और उसी में क्या किए थे? अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से किए थे, ताकि लोग प्रेरित होकर क्या करें? विधवा से शादी करें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण पे जोर दिए थे, तो महिला सशक्तिकरण। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ के थे? तो बिहार के दरभंगा के थे दोस्तों। 153। कहा दोस्तों कि इनमें से किसका नाम सीमांत गांधी है? प्यारे दोस्तों, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, और इनका सोच जो है वो गांधी जी के सोच से मिलता है, क्योंकि गांधी जी से काफी प्रभावित थे, और इनको बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 154। प्यारे दोस्तों, ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन है। कहा कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? देखिए, पंचशील का प्रतिपादन हुआ था एक्चुअली 1954 में, लेकिन नहीं दिया 1954, तो 1955। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर कहा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ?
देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट आपका फिर से दिया है, जालंधर, लुधियाना, चटगांव, अमृतसर, ये सारा का सारा जगह जो है दोस्तों वो पंजाब का ही दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उसमें लगभग क्या था, उसमें जनरल ओडायर एक व्यक्ति थे, सेना अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष थे, जो गोली चलाने के लिए आदेश दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 में कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। देखिए देखिए, कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। प्यारे दोस्तों, 1773 ईस्वी में, आपका 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी में प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। इस पार्टी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ओर से पहला कदम माना जाता है। और बोस्टन टी पार्टी जो हुआ था वो 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चाय अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश अमेरिकी में एक प्रतिरोध आंदोलन का ये परिणत था। इसे मशहूर घटना को चेस्ट टाउन टी पार्टी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, चेस्ट टाउन टी पार्टी भी कहा जाता है। इस घटना के बाद अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया गया था, कार्रवाई जो था, विरोध जो था वो बढ़ते चला गया। और 1775 ईस्वी में ये क्या किया, इस घटना ने अमेरिका क्रांति को जन्म दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, बोस्टन की टी पार्टी। और इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट टाउन टी पार्टी भी कहा जाता है दोस्तों। 157 कहता है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। प्यारे दोस्तों, 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या किया गया था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको दिल्ली समझौता भी, दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। और यह समझौता क्या किया दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और जैसे ही ये गांधी इरविन समझौता होता है तो गांधी जी क्या करते हैं, लंदन में जाते हैं, गोलमेज समझौता को अटेंड करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों, कहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो प्यार दोस्तों, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे। और इसी दिन क्या किया गया, 9 जनवरी को ही प्रतिवर्ष क्या मनाता है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 159 है, कहा दोस्तों कि सही सुमेलित कौन है। प्यारे दोस्तों, गांधी युग, चलिए गांधी युग यहीं तक नहीं है ना, इसके बाद भी माना जाता है। फिर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना, प्यारे दोस्तों, ये 1925 में किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों, ये डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था नागपुर में। और ये 1925 में विजयदशमी के दिन किया गया था दोस्तों। और आज भी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो नागपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 160 का दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। मेरे दोस्तों, आपको भली भांति याद होगा कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, और वो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। और 1965 में यह नारा दिए थे। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, चीन से उसमें युद्ध हुआ था और सैनिकों का हतोत्साह न कम हो, इसलिए क्या कहा गया था, जय जवान जय किसान कहा गया था। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 161 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। प्यारे दोस्तों, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि इसमें आपका गांधी जी का भी जन्म वर्ष दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, पंडित जी, आपको ये तो पता है कि 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस मनाता है। किसके जन्म दिवस पे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। लेकिन कब, तो 1889, मतलब गांधी जी के जन्म से 20 वर्ष बाद क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा दोस्तों। और कहेगा कि मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 27 मार्च 1964 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 162 है, कहा कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया। कब छेड़ा गया था, तो 1930 में दांडी अभियान स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। और इसको 24 दिन का, मतलब 78 अनुयायी थे उसके, उनके साथ, गांधी जी के साथ। और ये साबरमती आश्रम से निकलकर और दांडी मार्च तक ये किए थे। और 24 दिन के बाद इस यात्रा को क्या किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी के द्वारा इसको नमक कानून तोड़कर इस यात्रा को क्या किए थे, समाप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 163, कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तो बहुत फेमस नारा है। और इसको कहते कौन, तो लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे दोस्तों, वो उग्रवाद के समर्थक थे। मतलब गंगाधर जी का मानना था, बाल गंगाधर तिलक जी का, कि किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, आजादी को लेकर रहेंगे। और वो जेल में रहते हुए ये क्या बोलते हैं, दो पत्रिका निकाले थे। एक केसरी जो मराठी भाषा में था, और एक मराठा जो अंग्रेजी भाषा में दैनिक पत्रिका था दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 164 है, कहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत। देखिए, आर्थिक निष्कासन आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, द पोवर्ट, ये इसको बोलते हैं आपको ड्रेन थ्योरी भी बोलते हैं। इसको एक पुस्तक लिखे थे दोस्तों, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे दोस्तों, वो कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। और 1892 ईस्वी में ही क्या थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे दादा भाई नेहरू जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर है 165 में, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूल किया। देखिए यहाँ पे दोस्तों, कहा कि किस गवर्नर जनरल ने, यहाँ पे गवर्नर जनरल का बात होगा तो कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, 1829 में एक नियम था 17, और उसी 17 नियम को क्या किया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल में लगाया गया, लेकिन बाद में 1830 ईस्वी में 1829 में इसको खत्म किया गया बंगाल में, और 1830 में उसे मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। अब कहा कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। देखिए प्यारे दोस्तों, कहा कि होम रूल लीग का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन लोकमान्य तिलक भी किए थे, एनी बेसेंट भी किए थे। और इस दोनों में भी पूछे कि कौन, तो लोकमान्य तिलक अप्रैल में स्टार्ट किए थे और एनी बेसेंट सितंबर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, 166 का। चलिए, 1916 में स्टार्ट किए थे होम रूल लीग का आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली आंदोलन में मिला था। और कौन दिए थे, तो बारदोली की महिलाओं दिए थे, महिलाएं वहां की। देखिए, बारदोली आंदोलन जो था दोस्तों 1928 में मतलब गुजरात में हुआ था। यह जो था एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इस आंदोलन को सफल होने के पश्चात वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर संबोधित किया, सरदार का उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 168, कहा कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय, भाई साहब सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे दोस्तों, वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का परीक्षा जो था वो उत्तीर्ण किया था। और विवाद में होने के कारण परीक्षा देने में रोक लगा दिया गया, और अदालत के फैसला के बाद क्या हुआ, फिर से इसको मंजूरी मिल गया। तो वो थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। 169 है दोस्तों, 169 में कहा कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए, कहा कि उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की। कौन सा उक्त कथन सही नहीं है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ये वाला। सॉरी, ये वो नरमपंथी दल के नेता नहीं थे, बल्कि वो गरमपंथी दल के नेता थे। उन्होंने मराठी पत्रिका केसरी में प्रकाशित किया था, ये सही है। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की थी, ये भी सही है। उन्होंने 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन है, तो वो नरमपंथी के नहीं बल्कि गरमपंथी के थे भाई साहब। और क्या कहते थे कि हम किसी भी कीमत पे, हम गांधी जी की तरह क्या करेंगे, साल भर में मेढक की तरह ट्राएंगे नहीं, लाठी के दम पे क्या करेंगे, आजादी लेकर रहेंगे। फिर है कि भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। प्यारे दोस्तों, देखिए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक व्यक्ति थे दोस्तों, जिनके भैया के देहांत के बाद उनकी भाभी को क्या किया गया था, जबरदस्ती चिता में धकेल कर और उनको जिंदा जला दिया गया था। और ये था दोस्तों सती प्रथा। और उसी का अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय अथक प्रयास करते रहे। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग उनके बात से प्रभावित हुए और नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय।
171 कहा दोस्तों कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, नाना साहब बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ठीक है, वे मराठा साम्राज्य के पेशवा भी थे और इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने एकदम चरम उत्कर्ष पे था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है 172, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था? देखिए, पोर्टोनोवा एक जगह है और वहां पे वो क्या किए थे? हैदर अली को हरा दिया था। एक व्यक्ति थे, अंग्रेज के सेना थे, सर आयरकुट, वही किए थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और वो हैदर अली के मुकाबले के लिए आयरकुट को क्या किए? दक्षिण में भेज दिए। और 1781 में आयरकुट क्या करता है? हैदर अली को पोर्टोनोवा में पराजित कर दिया और युद्ध में पराजय और मानसिक क्षति के कारण लगभग 1882 में हैदर अली का मृत्यु भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, कहा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक है। पहले दोस्तों, प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है वो आत्माराम पांडुरंगा है ना, पांडुरंग है। और उनका जो था दोस्तों कि भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इनका स्थापना आत्माराम पांडुरंग भी किए थे और केशव चंद्र सेन के सहायता से किया गया था। कहाँ पे? बंबई में। कब? तो 31 मार्च 1867 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 31 मार्च 1867 को कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग किए थे। किसकी सहायता से किए थे दोस्तों? तो केशव चंद्र सेन के सहायता से। फिर है 174 कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन है? फिर से वो क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कहा कि भारत का प्रथम वायसराय अभी बताया है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग को क्या किया गया? ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 175, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्यारे दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा और यही लिखा गया है गरीबी पे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 176 है। 176 में कहा दोस्तों कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन दे दिया, अल्बुकर्क, अल्मीडा, वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यो डियाज। देखिए दोस्तों, कहा कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, जैसे ही कहेगा पहला गवर्नर तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन वास्तविक संस्थापक कहेगा तो अल्फांसो द अल्बुकर्क हो जाएगा दोस्तों। 20 मई 1498 20 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आता है और कालीकट उसका जो वहां का राजा था जमोरिन, वो एकदम जबरदस्त स्वागत करता है। ठीक है, और 1510 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों? सॉरी, 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है और 1510 ईस्वी में गोवा जीतता है। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और गोवा जैसे ही जीतता है तो वो अपना राजधानी कहाँ बना लेता है? गोवा में। ठीक है, और इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा 176 का। 177 का दोस्तों कि विलियम बेंटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पे दास्ता का जो अंत है दोस्तों, ये नहीं किए थे, ये लॉर्ड एलन ब्रो किए थे 1843 ईस्वी में, जबकि ठगों का उन्मूलन ये किए थे, है ना। और ये भी सती प्रथा का अंत किए थे और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर भी किए थे। कौन नहीं किए थे? तो पहला नहीं किए थे। और इसमें कहा गया नहीं किया गया तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाकी ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 है दोस्तों। कहा कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? देखिए दोस्तों, 1956 में इसको क्या किया गया था? अपनाकर शुरुआत कर दिया गया था। जैसे दशमिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 क्या 9 तक ही 0 हो गया और मतलब वहां से स्टार्ट कर लिया गया था। उसी का सहारा लेके दार्शनिक प्रणाली का ये किया गया था। 28 दिसंबर 1956 ईस्वी को दोस्तों उस पर राष्ट्रपति का एकदम क्या किया गया? मोहर लगा दिया गया, स्वीकृति मिल गया और केंद्रीय सरकार उसको क्या कर दिया गया? दार्शनिक प्रणाली के बाट और माप चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 179 है। कहा कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अवध में किसानों का नेतृत्व कौन किए थे? राजा राम मोहन राय ने किया था। नहीं, यहाँ पे ये अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था दोस्तों। ठीक है, और ये बाबा रामचंद्र जो था दोस्तों, उन्हीं के प्रयास से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ जिले में अवध के किसान सभा का क्या किया गया था? गठन भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर है कि बाबा रामचंद्र। फिर है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ
लड़े थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जातीय असमर्थाओं का मतलब कि कहीं ना कहीं जाति का भी इसमें उसमें जाति को छुआछूत की तरफ माना जाता था। और उस चीज का जो एकदम पूरा खिलाफ में जो लड़े हैं वो था दोस्तों केरल का एक व्यक्ति थे, पेरियार रामास्वामी नायकर। ठीक है, आप कई बार सुनते होंगे डिबेट में, टीवी डिबेट में पेरियार, है ना। और उसी पेरियार का ये उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों, कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब देखिए क्षय का जो प्रमुख कारण था दोस्तों, कम कीमत वाली मशीन भी बनाया गया था और भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति भी था, मतलब दोनों ही था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 है, कहा कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि राजनीति से कभी धर्म अलग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के नेता लोग क्या कहेंगे कि हम सेकुलर हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, सेकुलर अपने कामों में रहिए, न कि अपने बातों में, अपने अपने रूप में। ठीक है, तो राजनीति को धर्म से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और ये कहे थे कौन? ये ऐसे व्यक्ति कहे थे जिनका आपको बात मानना ही पड़ेगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी धर्म द्वारा अनुप्राणित राजनीति को ही जन कल्याणकारी मानते थे। वे धर्म को किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं मानते हुए एक अनुशासन प्रणाली, एक जीवन मूल्य व कर्तव्य प्रणायता को जोड़ते हुए उनके स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। और वो ये भी कहे थे दोस्तों, देखिए ये कितना हार्ड वर्ड है, बहुत सारे लोग को भी हो सकता है ये बुरा भी लग जाए। कहा कि मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूँ, मतलब बिना धर्म का जो राजनीति है ना, उसको हम क्या समझते हैं? कूड़ा कचरा समझते हैं। ठीक है, इसलिए धर्म का होना भी क्या दोस्तों? अच्छा है। चलिए 183, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? ठीक है, तो ये दलित मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना किया गया था वो नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। कहा दोस्तों कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? मतलब पहले कौन अनुमान लगाया था? भाई साहब दादा भाई नेहरू जी ही किए थे। ठीक है, और उन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा था, जो 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए। और उन्होंने सबसे पहले कृषि उत्पादन के मूल्य का भी अनुमान लगाया, और उसके बाद गैर कृषि उत्पादन के एक निश्चित प्रतिशत को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लिए। अब बताइए, तो उस समय ये उतना कुछ कर लिए थे, तो दादा भाई नेहरू जी थे। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा था? भाई साहब खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, इनको बच्चा खान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा 185 का। चलिए 186, कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज का सपना प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्यारे दोस्तों, प्रार्थना समाज का मांग था स्त्री का शिक्षा के लिए, लड़के और लड़कियों की विधवा पुनर्विवाह, ये भी मांग था। फिर लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये नहीं मांग था। और नहीं मांग था तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ये भी मांग था, मतलब जो मांग था वो नहीं होगा और जो नहीं था वो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, कहा दोस्तों कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? देखिए भारत नौजवान सभा जो बनाया गया था दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में भगत सिंह के द्वारा स्थापित एक वामपक्ष भारतीय सभा था। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि युवा किसान और मजदूरों को एकत्रित करके और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकदम आंदोलन को क्या करना, एकदम मजबूत करना, प्रोत्साहन करना। और इस सभा ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सार्वजनिक प्रतिरूप के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। मतलब एक अपना सेना तैयार करने के मतलब रूप में थे क्या भगत सिंह जी। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर भगत सिंह अगर कुछ दिन और जी जाते, उनको फांसी न दिया जाता, तो शायद और भी बहुत सारा चीज हो सकता था, आजादी का ड्यूरेशन में भी घट सकता था। चलिए कहा दोस्तों कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है 188, प्यारे दोस्तों राजस्व में रैयतवारी का जो प्रयोग किया गया था वो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। देखिए रैयतवारी प्रथा का शुरुआत 1820 में सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। मद्रास, मुंबई और असम और कुर्ग के प्रांत सहित ब्रिटिश भारत के कई क्षेत्र में इस प्रथा को लागू भी कर दिया गया था।
रैयतवाड़ी प्रथा में स्वामित्व का अधिकार जो है दोस्तों वो किसानों को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश सरकार पक्ष के रूप में किसानों से कर वसूलता था, टैक्स वसूली करता था। फिर है दोस्तों 189 कि गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ से किया था दोस्तों? तो आपका साबरमती से किया था। कहाँ तक किया था? तो दांडी तक किया था। और 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 को लगभग 24 दिन के कठिन यात्रा के बाद 358 किलोमीटर की दूरी पर क्या किए थे? दांडी प्रस्थान करके और उसको नमक कानून तोड़ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 189 का 2 हो जाएगा। 190 कहा था दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए भगत सिंह दिया था। और कितना बार इस चीज को कह दिए हैं कि यह एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ क्या होता है? क्रांति की जय हो। और यह नारा पहली बार कब दिया गया था? तो 8 अप्रैल 1828 को दिया गया था। 8 अप्रैल 1928 को दिया गया था, जिसमें क्या किए थे? नेशनल असेंबली में भगत सिंह बम फोड़ दिए थे और उसी समय यह नारा दिए थे, क्या? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 191 कहा दोस्तों कि 191 में कहा कि भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। देखिए कलेक्टर पद का सृजन दोस्तों हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, और उसी को क्या बोलते थे उसमें? जिला मजिस्ट्रेट। ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। 192 कहा दोस्तों कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए। किससे पराजित हुआ था? तो अफगान से पराजित हुआ था। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से पराजित हुआ था। कौन? तो मराठा की तरफ से जो लड़ रहा था वो सदाशिव भाऊ थे। ठीक है, और इसमें अब्दाली से पराजित हो गए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 193 कहा कि सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई थी। कौन रोक लगाया था? तो भाई साहब विलियम बेंटिंग ने लगाया था। और कौन से रूल के अनुसार? तो रूल 17 के अनुसार। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? तो 1829 में। ठीक है, इतना चीज आप याद रखिएगा। 1800 ये 29 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 194 भूदान यज्ञ से संबंधित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे जी। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो निर्धन भूमिहीन था दोस्तों, उसको भूमि दिलाने के लिए भूदान यज्ञ को प्रणेता जो थे वो विनोबा भावे को माना जाता है। और इनका जन्म एक्चुअली महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, 11 सितंबर 1895 को। ठीक है, महाराष्ट्र का एक जगह है कोलाबा, और एक गांव है गागोदा, वहीं पे हुआ था। 195 है दोस्तों, क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ये होने वाला था कहाँ पे? पूना में। लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण क्या किया दोस्तों? इसको बंबई में ट्रांसफर किया गया और वहीं पे ये हुआ था। इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। कहा कि विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में, अरे दोस्तों याद होगा आपको कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे दोस्तों जो 11 सितंबर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिए और एकदम जोरदार भाषण दिए। अब ऐसा भाषण दिए कि लगभग वहां पे बहुत देर तक ताली बजता रहा। और ऐसा ऐसा लोग कहते हैं कि लगभग 3 दिन तक वो अपना जीरो एक शब्द है जीरो, और जीरो पर ही वो अपना भाषण देते चले गए। ठीक है, 197 कहा दोस्तों कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए यहाँ पे आ गया, तो कहा किसने था? ये आपका पहला क्वेश्चन भी इस तरह का था। पहला नहीं, दूसरा या तीसरा था। तो उसमें था कि कौन लिखा वो पुस्तक, तो पुस्तक का लिखने वाला वो अलग था। लेकिन जैसे ही कहा कि किसने कहा, तो भाई साहब वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और 1857 की क्रांति को यही वो व्यक्ति थे जो क्या कहते, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते। 198 कहा दोस्तों कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। कौन कहते? तो बाल गंगाधर तिलक कहते। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए पंडित बाल गंगाधर तिलक जो थे दोस्तों, वो भारत के एक प्रमुख नेता थे और गर्म दल के नेता थे। समाज सुधारक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले ये पहले नेता थे। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूंगा। और इसके वाक्य के कहने के कारण ये बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए कहा कि करो या मरो,
करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा दिया था कौन? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था भाई साहब? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1940 के पश्चात में, 1940 के बाद भारत की जनता में आजादी की भावना को अपने चरम पर पहुंच रही थी, और इसी कारण से गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए कह दिया कि भाई साहब क्या चीज, या तो कर जाओ या तुम मर जाओ, करो या मरो आजादी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहा कि महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय है, और ऑप्शन दे दिया पूजा पाठ से, वेद शास्त्र की जानकारी से, आत्मज्ञान से और प्रवचन से। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? आत्मज्ञान से। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 201 है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो अभी बताया है किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमसे लेकर आएंगे? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन क्या है हमारा, यहीं पे समाप्त होता है प्यारे दोस्तों, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये क्लास बेहतर लगा होगा, क्योंकि अपने तरफ से पूरा 100% देने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो, तो आप सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, फेसबुक पेज है, और ये टेलीग्राम। प्यारे दोस्तों टेलीग्राम पेज पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से ही आप ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे ही जाएगा और वहां पे अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।